नमस्कार, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो संत वामन भों का महिमा, जिसको हम लोग संत वामन भों का चरित्र कहते हैं, ये वाला पार्ट लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर हम लोग वामन भों का हिस्ट्री देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं और जो चमत्कार है वो देख लिया, हम लोगों ने स्वभाव भी देख लिया। और फिर हम लोग देखेंगे कि भाऊ किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, ये वाला भी पार्ट देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो समाज के लिए काम करते हैं उनके अंदर किसी का भला बुरा सब रहता है, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर भाऊ जो थे ये कैसे देखेंगे हम लोग, ये बताता हूँ। पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो अगर कुछ गलत है मेरे में, अगर कुछ मैं गलत बता रहा हूँ आपको, कुछ नॉलेज गलत हो सकता है, इसकी वजह से ये पूरा आप जो है कर सकते हो। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया, ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में। भाऊ जो थे ये इतने इम्पोर्टेंट थे उस समय के कि उनके राज में उनका जो सबसे आखिरी हम लोग जो देख रहे हैं चमत्कार स्वभाव और उनका जो रहस्यमय जीवन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था उनका एक वर्क। जो वर्क 103 एकड़ की ज़मीन हम लोगों ने देखी, जो राजाकार के राजवट में मोमेडियन के मुस्लिम के हाथों में थी। और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर जो यादव बाबा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जो जुना गहनीनाथ आज कहते हैं वो वाली ज़मीन 103 एकड़ की, और जो नया गढ़ है वहाँ पे ये रहते थे, वहाँ पे गढ़ बनाया था क्योंकि रजाकारों के हाथ में थी पहली वाली ज़मीन। तो वहाँ पे जो बांध काम वहाँ पे नहीं हो पाया, बिल्डिंग जो बांधने का काम है वहाँ पे नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो पुराना गहनीनाथ है वो हम लोगों को मिल जाए, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की, उस खान के हाथ में थी वो ज़मीन और रजाकार के हाथ में थी, जो मुस्लिम गुरु थे वहाँ पे पुजारी थे, उनके हाथ में थी पूरी ज़मीन। और उन्होंने बोला कि ये जो है कायदों का राज्य है फ़िलहाल के लिए, तो हम लोगों को तुम लोगों को जो कायदों के हिसाब से ही ज़मीन लेनी होगी, तो उसके केस करना पड़ेगा आपको, इसके लिए सब कुछ उन्होंने बताया प्रोसीजर। और प्रोसीजर बताने के बाद फिर वहाँ पे मुकदमा लड़ा गया, उनकी ओर से भी लड़ा गया, इनकी ओर से भी लड़ा गया। मुकदमा लड़ाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, पूरा अतः भाऊ भाऊ ही थे, एक चमत्कारी थे, एक रहस्यमय थे, ज्ञान था उनको। और उन्होंने क्या किया, वो कंप्लेंट लेके गए वहाँ पे, फिर कोर्ट में कचहरी में जो भी था प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर उनके हाथ में आ गई ज़मीनों, कायदे से ही आ गई। और जो था मुस्लिम का जो भी ज़मीन था 103 एकड़, सॉरी 103 एकड़ का जो ज़मीन था वो पूरा आ गया। जहाँ पे यादव बाबा के जो गुरु थे अ, दामोदर पंत, उनको भी जो काम नहीं हुआ, फिर यादव बाबा को नहीं हुआ, वो काम भाऊ ने कर दिया। पूरा 103 एकड़ का ज़मीन अपने हाथ में ले लिया पूरा। और लेने के बाद फिर वो जो मुस्लिम मोमेडियन था, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, मुझे पता ही था कि आप ही जीतोगे क्योंकि सच्चाई आप में ही है, सब चीज़ें आप में ही है, लेकिन आप ये भी सोचो कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी कहाँ जा सकता हूँ, मुझे कहाँ पे भी रहने के लिए नहीं मिलेगा। आपका इतना बड़ा इशू जिसको हल करने की मैंने तो कोशिश की, लेकिन इसमें मैं फंस गया, अभी मैं कहाँ रहूँ और मैं क्या करूँ, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताओ। ये वाला अस्त होने वाला है, देखो सूरज भी जा रहा है। इसी तरीके से जो था वामन भोग का कहानी भी ख़त्म होते होते जा रहा है। तो आगे का भी पार्ट देखेंगे हम लोग कैसे कैसे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का, मतलब यहाँ इसके बाद में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कार्य जो था वामन भोग का। अब वामन भोग जो है थक चुके थे, लेकिन उनका जो स्वभाव था
वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने उनके बच्चों के बारे में सोचा, उनके बारे में सोचा और पूरे फैमिली के बारे में सोचा। सोच के फिर अ, उन्होंने बोला कि कुछ तो ज़मीन मुझे खाने के लिए दो, इसमें से 103 एकड़ में से। तो उन्होंने उसको थोड़ा बहुत ज़मीन दिया और वो खुश रहने लगे। आज भी जो रज़ाकार है वहाँ पे, मोमेडियन है, वहाँ पे आते हैं, हर वारी को आते हैं, दर्शन लेते हैं। जिस तरीके से वंजारी समाज, जिसको मराठी में कहते हैं एनटीडी वाला समाज जो रहता है वहाँ पे, वैसे ही सेम ये समाज रहता है। मोमेडियन भी है जो हर वारी को आते हैं, वारकरी संप्रदाय में है, आज भी है। और उनको उनके भगवान से भी ज़्यादा वामन भोग का स्वभाव, वामन भोग भगवान है करके ये सब कुछ पता चला। आज भी उनकी जो जात है वहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ पे आज भी वो जीते हैं, शान से जीते हैं। संत वामन भोग, संत जय वामन भोग करके ही बोल के वो रहते हैं। इतना कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा ही भाव में था। संत वामन भोग एक संत ही थे जो उनमें इतनी सारी अच्छाइयाँ थी, इतने सारे गुण थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस तरीके से जो पाठ है आज का ख़त्म हो जाता है। और मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट्स करो, आपको अगर कुछ इश्यूज़ है, कुछ इसमें गलती है तो उसमें भी सुधार आ जाएगा। हाँ, जय हरि, जय संत वामन भाऊ, थैंक यू वेरी मच।